बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज छठा दिन है। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश के झांसी में पहुंच गई है, जहां एक अप्रत्याशित घटना सामने आई। यात्रा के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाबा पर मोबाइल फेंक दिया, जो उनके गाल पर जाकर लगा। इस घटना पर बाबा ने क्या कुछ कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश के झांसी में पहुंची। जहां एक अप्रिय घटना हुई। यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति ने बाबा पर मोबाइल फेंक दिया, जो उनके गाल पर लगा। इस घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी ने हम पर मोबाइल फेंका है, हमें मिल गया है। मोबाइल फेंके जाने की घटना के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने समर्थकों को संयम बनाए रखने का संदेश दिया। वो माइक से अपने भक्तों और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और यात्रा को शांतिपूर्ण बनाए रखने पर जोर दे रहे थे। यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इस घटना के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोबाइल फेंकने वाला व्यक्ति कौन था और उसके क्या इरादे थे। जांच के बाद पता चला कि मोबाइल फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबा का एक सेवक ही था, जो बाबा पर फूलों की बारिश कर रहा था। दरअसल हुआ ये कि जिस हाथ में फूल थे, उसी हाथ में उस युवक के मोबाइल लगा हुआ था। फूल फेंकने के चलते हाथ से मोबाइल छूट गया और बाबा को जा लगा। फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद वीडियो संदेश के माध्यम से इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीताराम जो अभी हमको बताया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि कोई न्यूज चल रही है हमले वाली, स्थिति पूर्णतया ठीक है। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था, जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे। हिंदू एकता यात्रा का महत्व। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश लेकर चल रही है। यात्रा के छठे दिन तक इसने कई जगहों पर समर्थन जुटाया है और लोग बड़ी संख्या में बाबा का स्वागत कर रहे हैं। यात्रा के छठे दिन में जनता का अपार समर्थन। हिंदू एकता यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जारी है। यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हजारों लोग बाबा के साथ पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, वहां फूलों से स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी बाबा बागेश्वर के साथ जुड़े थे। इसके अलावा द ग्रेट खली भी शामिल हुए थे। संजय दत्त ने कहा कि सबसे बड़े सुपरस्टार तो हमारे बाबा बागेश्वर धाम हैं। कई बड़ी बातों का जिक्र संजय दत्त ने किया। फूलों से पदयात्रा का स्वागत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी
और आज छठा दिन है। ये यात्रा मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से ओरछा तक जारी है। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, वहां का जनसमूह फूलों से पद यात्रा का स्वागत कर रहा है। हजारों की संख्या में लोग इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सुप्रसिद्ध हस्तियों और नेताओं का समर्थन। इक्कीस नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में प्रसिद्ध हस्तियां और राजनेता शामिल हो रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त और पहलवान द ग्रेट खली ने इस यात्रा में भाग लिया। इसके अलावा बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी विधायक राजेश्वर शर्मा और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह जैसे प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने भी यात्रा को समर्थन दिया है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। गुरुजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। और आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा कीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पद यात्रा का उद्देश्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा सनातन धर्म के प्रचार, हिंदू एकता को बढ़ावा देने और जात पात के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। यात्रा में हर दिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं, जिससे इसका संदेश व्यापक रूप से फैल रहा है। 9 दिनों में करेंगे 160 किलोमीटर का सफर। बागेश्वर धाम से राम राजा मंदिर ओरछा तक यात्रा 9 दिन में करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान कुल 8 पड़ाव होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि इस यात्रा का मकसद जात पात के भेद को खत्म करने और कट्टर हिंदू बनाने का प्रयास करना है। यात्रा में देश के प्रसिद्ध संत और फिल्म संगीत सहित अन्य क्षेत्रों के प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हो रही हैं। लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे लोग। 21 से 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश दे रहे हैं। यात्रा बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन, राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज फहराकर प्रारंभ की गई। पद यात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। पद यात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार, स्थानीय लोक कलाओं ने प्रदर्शन किया। पद यात्रा में क्या बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इस पद यात्रा की शुरुआत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि हजारों की भीड़ और फ्लैश लाइट आपको बता रही हैं कि बागेश्वर में ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं। तुम हमें थप्पड़ मारोगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं जिन्हें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये हिंदू हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी हैं, क्योंकि उनके हाथ में तलवार नहीं है, विचार की तलवार है। पंडित शास्त्री हिंदुओं को दिलवाएंगे 7 संकल्प। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे आगे की यात्रा करते रहेंगे जब तक जात पात का भेद मिटाकर हम कट्टर हिंदू नहीं बना लेते, तब तक मिशन जारी रहेगा। बाबा ने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी हिंदुओं को वो 7 संकल्प भी दिलाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।
बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का राम मंदिर ट्रस्ट ने समर्थन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया, हिंदू एकता और समरसता के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा निकाली है, वो निकाल रहे हैं ये यात्रा। इसमें हजारों लाखों लोग बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण की पदयात्रा में शामिल हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपसी वैमनस्य भुलाकर सामाजिक कल्याण, समाज के उत्थान और धर्म की रक्षा करना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई लाख लोग शामिल हैं और ये यात्रा झांसी में प्रवेश भी कर चुकी है। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है। इसके बाद अब पूरे देश के कथावाचक साधु संतों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस यात्रा का समर्थन कर रहा है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।